नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F2 में 2019 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट कोड F2 में, जिसका नाम है बचपन और बाल विकास, जिसे कहते हैं चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, इसकी परीक्षा जो है 3 घंटे के लिए आयोजित की जाती है और इसका फुल मार्क्स होता है 70। ऐसे पेपर जो है 100 मार्क्स का है, जिसमें से 30 नंबर जो है आपको आपके महाविद्यालय से प्रदान किए जाते हैं और 70 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके उपरांत जो है अपने उत्तर को देना है। चलिए हम बिना देर किए वो देखते हैं कि आपकी 2019 की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बाल विकास से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट। और देखिए 1 में ही एक और ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बाल विकास के विभिन्न मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। उसी तरह दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया था शैशवावस्था का आयु वर्ग क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, स्पष्ट करें। उसी तरह इसी का दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में आप सभी से पूछा गया था शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। एक शिक्षक को जो है बालक का जो शारीरिक विकास होता है उसकी समझ क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में आपसे प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 का ही दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। चौथे प्रश्न में पूछा गया था सृजनात्मकता से क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो होती है इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको चौथे प्रश्न में पूछा गया है। चौथे प्रश्न का ही जो ऑप्शनल प्रश्न है इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, उन सभी का आपको उल्लेख करना है। और पांचवें प्रश्न में हम यह देख रहे हैं कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल की महत्ता को स्पष्ट करें और खेल के विविध प्रकारों का वर्णन करें। उसी तरह छठे प्रश्न में पूछा गया था व्यक्तित्व से क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें, यानी कि आपको पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है नैतिक विकास आज के परिप्रेक्ष्य की मांग है, इस दृष्टिकोण पर आपको अपना विचार व्यक्त करना है। और दूसरा हमारा सेक्शन यानी खंड बी का जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका आप यहाँ देख रहे हैं कि 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 7वां प्रश्न में पूछा गया था कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं, कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। 8वें प्रश्न में पूछा गया है खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें। और 9वां प्रश्न है मनोगत्यात्मक कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। और आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा 10वां प्रश्न है, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि 2 का आंसर देना है। पहला है आनुवांशिकता, संक्रामक बीमारियां, अवलोकन विधि, बच्चे और खेल। इसके बाद आपका जो है 11 नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बालक के संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, जॉन बॉल्वी द्वारा प्रतिपादित लगाव के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। और ये जो हमारा अंतिम प्रश्न है 11 नंबर,
यानी देख सकते हैं यहाँ पर जो है टोटल हमारे प्रश्न पत्र को जो है 2 खंडों में बांटा गया था, यानी कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इस प्रश्न पत्र का जो है आप जेपीजी इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके इस प्रश्न पत्र को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।